अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार व विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा फैज़याब होने वाला वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 12.5 और पाई की वैल्यू हमें कहा है कि 22/7 यूज़ करना है। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस को हमने फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 2πr। तो बस सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दें, 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 12.5। इसमें कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रेडियस आर इज़ गिवन बाय, ये हमारे पास मैथमेटिकली फार्मूला दिया हुआ है और हमने इसमें दो पार्ट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज़ 1.4 इंचेस। सबसे पहले हमने क्या करना है, आर की जगह 1.4 इंच पुट करना है। वही मैथमेटिकली फार्मूला जस्ट लगाएंगे, 4 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर की जगह 1.4। तो ये सारी कैलकुलेशन आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ कि 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 का स्क्वायर। तो ये देखें, आपने बस इसको यहाँ से सॉल्व करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 24.64। तो ये सरफेस एरिया आ गया। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि रेडियस हमने फाइंड करना है हुज सरफेस एरिया इज़ 38 1/2। तो सरफेस एरिया ये 38 जो 1/2 होता है इसको हम हाफ बोलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 38.5। इस 7 को मल्टीप्लाई करें और 88 को उधर ला के डिवाइड कर दें। तो ये उस तरफ 88/7 था, इस तरफ आगे 7/88 हो गया। बस कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को काटने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली आप अंडर रूट ले लें कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 3.0625। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.75 फीट। ये रेडियस है इसलिए हम इसको फीट में लिख लें। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है कि in a right angle triangle if A and B denote the length of the side containing the right angle and C denote the length of the hypotenuse, it is known that Pythagoras theorem में आपके पास कि c square is equal to a square plus b square. By the substitution find which of the following sets of the number represent the side of the triangle. हमें तीन वैल्यूज़ गिवन है, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो साइड बड़ी होगी उसको आपने सी रखना है। ए भी अगर चेंज हो भी जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपके पास 625 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सो गिवन वैल्यूज आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो साइड हमें दी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। रीज़न ये है कि आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट एज इट इज़, तीन साइड दी हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू 6.5 थी तो उसको हमने सी रख लिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप इसमें भी देख सकते हैं आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड बराबर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो गिवन वैल्यू है ये साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को ही रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अब आपके पास 12 है, 35 और 36 है। तो सी वैल्यू 36 सबसे बड़ी थी तो वो हमने सी को दे दी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर 1296, 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। जब हम इसको ऐड करें तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गिवन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सो द गिवन साइड आर नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो गिवन साइड है ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। लास्ट पार्ट एज इट इज़ ईजी सा पार्ट है। सी की वैल्यू को हमने 5 रख लिया तो बस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड किया तो 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि गिवन वैल्यू आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। हमने जस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अंडर रूट ऑफ 2ab, ए की जगह 3, बी की जगह 4 प्लस 4ac, ए की जगह 3 और सी की जगह 1
3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 और 4 3 ज़ार 12। 24 में 12 को ऐड करेंगे 36 और 36 आपके पास होता है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6। 9b, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 फिर 6 का रूट होता है, ये आ जाएगा 6। फिर 2abc डिवाइडेड बाय 3, a की जगह आपके पास 3 है, b की जगह 4 है और c की जगह 1। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। तो लास्ट में हमने 6 + 6 + 8 जब इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, कि हमने माइनस करना है लेकिन उसने हमने साथ ये भी कहा है कि सम ऑफ, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को सम करके इन दो वैल्यू से हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यूँ समझ लें कि ये वाली जो पहली दो वैल्यू हैं आपने सबसे पहले इसको सम करना है, लेकिन फ्रॉम, आपने फ्रॉम वाली कंडीशन नहीं बोलनी। अगर आपके पास लिखा हुआ ए फ्रॉम बी तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले बी को लिखेंगे फिर माइनस लिख के फिर ए को लिखेंगे, क्योंकि ये वाली सारी वैल्यू आपके पास बाद में लिखी थी तो इसलिए पहले इसको लिखूंगा माइनस फिर सम ऑफ, जो ऊपर वाली दो वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो अब हम सिंपली इस वैल्यूज़ को आपस में एक दूसरे से सम करेंगे। तो ये आपके पास 4x³ - 3x² + x -6, इस माइनस को हम साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, लेकिन उससे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। 2x³ माइनस एज इट इज़ x³ वाली टर्म एक ही है, 3x² एक ही है। अब ये 2x + 2x और -3x, इसमें से इसको माइनस करेंगे -x आ जाएगा और 7 में से 4 निकालेंगे आपके पास -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4x³ और 2x³, 4 में से 2 निकालेंगे आपके पास 2x³ आ जाएगा। फिर ये देखें ये -3x² है, ये स्क्वायर वाली एक ही टर्म में ये लिख लिया हमने, x + x ये आपके पास 2x है और 6 और 6 -12। अब अगले स्टेप में हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दें कि 2x³ से कैंसिल हो गया, 3x² से कैंसिल हो गया, 2x + x ये आपके पास आ गया 3x और 12 में से 3 को निकालेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ, इन सब वैल्यूज़ का हमने प्रोडक्ट लेना है बाय द सम ऑफ, यानी इन दो वैल्यूज़ को सम करना है, फिर इन दो वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या आ गया कि हम इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे, x - 2 x + 3 और 2x - 1, ये हमने समझने प्रोडक्ट लिया, इन दो वैल्यूज़ को हमने आपस में सम किया और फिर इसको आपस में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये सारी वैल्यू रेसिप्रोकल बन जाएगी। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x², 3 2 ज़ार 6x और 3 2 ज़ार 6, प्लस हमने ऐड करना था तो ऐसे ही 5x - x² -15। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को आप देख लें कि 3x² में से एक x² निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 2x² -6x + 5x ये आपके पास आ जाएगा -1 और 6 और 15 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 42, क्योंकि हमें दरमियान में 1 चाहिए तो हम फैक्टर बनाएंगे 7 6 are 42, 7 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इस फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पे पुट कर दें। साइन का ध्यान रखेंगे, ये -x है तो हमें माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होगा। तो ये आ गया -7x + 6x। अब यहाँ से आप क्या कर लें, x को कॉमन करें, क्या आ जाएगा 2x - 7 + 3 कॉमन करेंगे तो 2x - 7, बस इसको आपने कॉमन कर लिया। x + 3 से कैंसिल, 2x - 7 2x - 7 से कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आपके पास x - 2 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, अगर आप नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि क्या प्यारा शेर किसी ने लिखा है कि ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, हकीकत में मुझे मेरा खुदा गिरने नहीं देता।
प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।